हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वैसे तो एग्ज़ाम में टॉप करने के बहुत सारे अलग अलग ट्रिक है, पर सबसे जो मेन भूमिका निभाती है वो आपकी हैंड राइटिंग होती है कि आप कैसा लिख रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनर जैसे ही कॉपी खोलता है तो उसे एकदम क्लीन एंड क्लियर कॉपी मिलती है, तो खुश हो जाता है कि बच्चा लिखने में पढ़ने में अच्छा है। तो आपको एकदम क्लीन लिखना है। जैसे मैंने लिखा है राम खाना खाता है, तो देखिए स्केल से जब मैंने इसको नापा है तो बिल्कुल एक लाइन में दिख रहे होंगे सारे अक्षर। तो आपको भी ऐसे ही एक लाइन में बनाने की कोशिश करना है। जैसे मैं एक बार 10th में थी, तो 10th में मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे परसेंट बहुत कम थे। पर हमारी क्लास में एक लड़की थी जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, बिल्कुल जैसे डिक्टो वो न्यूज़पेपर छाप रही हो या बुक छाप रही हो। उसने मैरिड में आई थी वो, बल्कि वो पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं थी। रीज़न था राइटिंग। तो आपको राइटिंग अपनी बहुत अच्छी बनानी है। मेन देखिए आप, जैसे अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं एक लाइन में, तो आप क्या कीजिए, दोनों लाइन के बीच में एक लाइन बना दीजिए बिल्कुल हल्की सी पेंसिल से। अब उसके अंदर लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने लिखा है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, ये मैंने बिल्कुल इन दोनों लाइनों के अंदर लिखा है, नीचे नहीं जाने दिया। अब नीचे क्या है, थोड़ा जो गैप दिखेगा ना, उससे क्या होगा, हमारे वर्ड भी अच्छे लगेंगे। और सबसे पहले आप जब प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, तो एक एक लाइन छोड़ के कीजिएगा। जब आपकी राइटिंग अच्छी बनने लग जाए, वर्ड अच्छे बनने लग जाए, उसके बाद आप बिल्कुल एक साथ लिखेंगे बिना लाइन छोड़े। और एग्ज़ाम में कभी भी आप क्या करेंगे, लाइन छोड़ के आंसर नहीं लिखेंगे, वो बहुत ही गंदा दिखता है। वो लिखता है कॉपी भरने की कोशिश की गई। हमेशा एक जैसा बना के लिखेंगे। अब आपको अक्षरों के बीच में क्या करना है, समान गैप रखना है, ज़्यादा दूर नहीं ज़्यादा पास नहीं। एक लाइन में वर्ड लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ नीचे आ रहे कुछ ऊपर जा रहे, मतलब डिस्को कर रहे हैं इधर उधर। एक लाइन में लिखना है। अक्षर कैसे बनाने, गोल बनाने की कोशिश करना है, सुंदर बनाने की कोशिश करना है। वो प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस कैसे होगी, नकल करने से होगी। तो रोज एक पेज नकल कीजिए। जिसकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उसको 2 पेज नकल करना चाहिए। 2 पेज नकल करने से प्रैक्टिस होगी। अभी जैसे मैं लिख रही हूँ, तो ये मैं एक एक लाइन छोड़ के लिख रही हूँ। मैं आपको नकल करना भी बताऊंगी कैसे करना है। अब देखिए, जैसे मैंने ये वर्ड लिखा है, रोज एक पेज नकल करना। अब इसमें मैंने क्या किया है, तिरछे वर्ड लिखे। अब ये जैसे तिरछे वर्ड होते हैं ना, ये अच्छे नहीं लगते हैं। आपको हमेशा वर्ड कैसे लिखने, सीधे लिखने, ताकि वो क्या हो, सुंदर दिखे। फिर उसके बाद आता है पेन पकड़ने का तरीका। पेन पकड़ने का कैसा तरीका होना चाहिए, जैसे कोई क्या करता है, बिल्कुल सारी उंगलियों से पकड़ लेता है, कोई तिरछा पकड़ रहा है, कोई मतलब अलग अलग तरीके से सब पकड़ते हैं। जैसे किसी ने ये दबा के पकड़ लिया, किसी ने बिल्कुल गैप नहीं छोड़ा नीचे, किसी ने बहुत ऊपर से पकड़ लिया है। तो ये राइट तरीका नहीं है, इससे वर्ड अच्छे नहीं बनेंगे। आप क्या कीजिए, एक स्केल लीजिए। स्केल से आपको 2 सेंटीमीटर नाप लेना है। 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे आप जहाँ पे पकड़ लेंगे, तो उससे क्या होगा ना, और पकड़ने के लिए आपको हमेशा फर्स्ट जो फिंगर है वो और हमारा अंगूठा, इससे आपको पकड़ना है। और जो हमारी ये बड़ी फिंगर है, इससे इसको सपोर्ट करना है। इससे क्या होगा, पेन पकड़ने का सही से पता चलेगा। अब जैसे मैं 3 तरीके से लिख रही हूँ। एक बार मैंने पेन को बहुत वो पकड़ के लिखा है, फिर मैंने दबा के लिखा और फिर मैंने ऐसे। तो देखिए वर्ड अपने आप ही अलग अलग रहे हैं। अब देखिए मैं एक नकल करके बता रही हूँ एक पेज में, जैसे विज्ञान की। अब मैंने ली है यूनिट 11, तो जो यूनिट 11 ली है, तो मैंने क्या किया है, देखिए जो हेडिंग है उसमें अंडरलाइन की है। आपको भी ऐसा करना है। जो डैश है उसके नीचे से लिखना शुरू करना है, उसी लाइन से शुरू नहीं करना है। अंडरलाइन, अब देखिए बिल्कुल अंडरलाइन वगैरह सब कुछ अलग ही शो हो रहा है। अब देखिए पूरी नकल में इसको देख के कर रही हूँ। मेरे पास बुक नहीं है, इसलिए मैं एक पेपर है उसी को देख के पूरी नकल कर रही हूँ, मेरे पास जो पेपर है। ऐसे आपको भी इतना बिल्कुल लाइन नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं करना है, एक जैसा पूरा करना है। देखिए ये पेज जैसे मैंने पूरा एक जैसा किया। अब देखिए इसमें आप कोई भी लाइन ले लीजिए, सब एक जैसी होगी। पर जैसे अगर हमको इंग्लिश लिखना है, तो इंग्लिश में हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी ABCDEFGH की, जो हमारी छोटी ABC। इसमें देखिए जो वर्ड नीचे आ रहे हैं, जैसे F नीचे आ रहा है, G नीचे आ रहा है, इनको ऐसे ही लिखना है। और जो ऊपर जा रहा है उनका भी हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारे वर्ड अच्छे बनेंगे। अब देखिए जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, तो मेरे को इंट्रोडक्शन लिख के उसी के आगे से शुरू नहीं करना था, ये मैंने गलत किया। इसको मेरे को नीचे की लाइन से शुरू करना था, जैसा हम हिंदी में करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ क्या होती है, हम हिंदी में कहाँ पे लिखते थे, ऊपर लाइन के, है ना, और उसके बाद नीचे से अपन काउंट करते थे कि लाइन बिल्कुल सही बनी है या नहीं बनी है।
अब देखिए जैसे मैंने लिखा है माय नेम इज़ शिक्षा पाटीदार, और वापस से मैंने लिखा है माय नेम इज़ शिक्षा पाटीदार। अब देखिए मैंने दोनों लाइन लिख दी है। ऊपर वाली लाइन इतनी अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि मेरे वर्ड कुछ ऊपर नीचे जा रहे हैं, पर नीचे वाली लाइन में मेरे सारे वर्ड एक जैसे, क्योंकि हमको इसको ऊपर से नापना है। देखिए तो आप बिल्कुल सही साथ में अच्छी राइटिंग में और स्पीड बढ़ाने की कोशिश करना है, हो जाएगी तभी हम उसके बाद बहुत अच्छे नंबर कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमें कुछ बातों का और भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि प्लीज लाइक शेयर जो भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एग्जाम की बहुत ही अच्छे, ये मेरी 10th क्लास की कॉपी और मेरी राइटिंग बहुत लिटरली बहुत गंदी थी, इसलिए मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, किंतु मेरी फ्रेंड को मार्क्स अच्छे आए थे क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैंने राइटिंग पे वर्क किया हो और आज मेरी राइटिंग अच्छी है तो मैं मार्क्स भी अच्छे लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, आप भी राइटिंग पे वर्क कीजिए और मार्क्स अच्छे लेके आइए। थैंक यू, लव यू ऑल।